हर हर महादेव। आज हम आपको लेके आए हैं यमुना तट के किनारे महादेव जी के मंदिर, जो कि मथुरा में स्थित है। और यह चिंताहरण महादेव के नाम से फेमस है। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताते हैं कि इसको चिंताहरण महादेव मंदिर क्यों कहा जाता है। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो यशोदा मैया और नंद बाबा ने, जो कि वृद्ध अवस्था में उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कृष्ण लीला के, तो उन्होंने नंद भवन में पूरा एक महोत्सव रखा, नंद महोत्सव। उस नंद महोत्सव में उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को, संपूर्ण गांव को न्योता दिया कि वो आए और श्री कृष्ण लीला को आशीर्वाद प्रदान करें। और इस नंद उत्सव में नंद बाबा ने अपने सेवकों को ये आदेश दिया कि जो भी ब्रजवासी नंद उत्सव में आता है उसको भेंट स्वरूप रत्न मोती दान दिए जाए, जिसके लिए नंद बाबा ने एक कोस के अंदर यानी 3 किलोमीटर के अंदर रत्न मोतियों से, एक आभूषणों से एक पहाड़ बना दिया। जो भी कोई मेरे नंद महोत्सव में आता है, ब्रजवासियों को मुट्ठी, दोनों हाथों से मुट्ठी भर भर के रत्न दिए जाएं। यह कोई साधारण नंद महोत्सव तो था नहीं, श्री कृष्ण भगवान का जन्म का महोत्सव था। सभी देवी देवता अपना अपना वेश बदल कर आए और हमारे भोले बाबा भी वेश बदल कर आए। भोले बाबा ने एक ऐसा वेश धारण किया, एक योगी का वेश। वैसे तो वो योगी है, उनका कोई श्रृंगार तो कुछ था नहीं। एक गले में सर्प की माला, शरीर पे विभूति और जटाएं, ये उनका वेश है। उन्होंने एक योगी का वेश धारण किया। और योगी का वेश धारण कैसे करते हैं? जब हम कहीं जाते हैं, श्रृंगार करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, सब करते हैं। हमारे भोले बाबा ने कैसा श्रृंगार किया कि जटाओं में तो सर्प लपेट लिए, गले में सर्प लगा लिए और मुंडों की माला पहन ली। कानों में कुंडल पहनते उन्होंने सांपों की माला पहन ली। सांप मतलब जहाँ देखो उन्होंने तब सर्प और विभूति और पूरे शरीर पे विभूति और भस्म लपेट ली। ये ऐसा श्रृंगार किया उन्होंने। और श्रृंगार करके वो आते हैं नंद महोत्सव में आके, और नंद बाबा के द्वार पे आके अलख निरंजन करके कहते हैं कि योगी तेरे द्वार पे आया, अपने लला के दर्शन करा ले। योगी के दर्शन करके तेरा लला सौभाग्यशाली और अमर हो जाएगा। अब यशोदा माँ आती हैं दौड़ी दौड़ी कि कौन सा योगी आया है, कैसा देखो तो सही। और जैसे ही यशोदा माँ उस योगी को देखती हैं, महादेव जी को देखती हैं, वो चौंक जाती हैं। अरे ये कैसा योगी है, जिसने गले में सर्पों की माला, सिर पे सर्पों की माला, गले में मुंडों की माला और पूरे शरीर पे बस। वो देख के डर जाती हैं। वो कहती है, ना बाबा ना, मैं अपने लला के दर्शन तेरे को नहीं कराऊंगी। तुझे देख के तो हम ही डर रहे हैं, तो मेरा लला तो देख के और डर जाएगा। अब यशोदा माँ देखकर उसको डर के योगी बाबा को लौटा देती हैं कि ना बाबा, मैं तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। तुझे देख के तो हम ही डर रहे हैं, और तुझे देख के जब हम डर रहे हैं तो मेरा लला तो और जोर के रोएगा। वो योगी बाबा को लौटा देती हैं। अब भोले बाबा चिंता में आ जाते हैं कि हम तो इतनी कैसे अब श्री कृष्ण भगवान की लीला के दर्शन करें। हम अब ये लीला देखो कि एक भगवान दूसरे भगवान के दर्शन करें। श्री कृष्ण भगवान ने भोले बाबा को एक दीक्षा दी थी, तभी से चिंताहरण महादेव का नाम फेमस हुआ है, चिंताहरण महादेव। अब भोले बाबा यमुना तट के किनारे जाके बैठते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं और चिंता में मग्न होकर श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान में बैठे बैठे और भोले बाबा और श्री कृष्ण भगवान वहाँ से लला अपने देख रहे हैं कि भोले बाबा मेरे दर्शन के लिए चिंत मग्न होकर मेरा ध्यान लगा रहे हैं। अब भोले बाबा ध्यान मग्न होते होते रोने लगते हैं, और जैसे ही वो रोते हैं भोले बाबा, वहाँ श्री कृष्ण भगवान भी रोने लगते हैं। अब ये लीला देखो दोनों प्रभुओं की कि एक उधर रो रहा है तो दूसरा उधर रोने लगता है। और ये देख के सब गोपियाँ कहती हैं, देखो अरे अभी तो तेरा लला यशोदा अभी तो कितना हंस रहा था, खेल रहा था, और अब ये देखो रोने लगता है। सब गोपियाँ उन्हें खिलाती हैं, यशोदा माँ अपना दूध पान पिलाती हैं। मगर श्री कृष्ण भगवान कहाँ रो चुप होने वाले, वो तो उनकी लीला का प्राण था। अब वो ऐसी लीला खेल रहे हैं
कि दोनों एक इधर रो रहा है तो एक उधर रो रहा है। अब सब खूब चुप कराते हैं, मगर श्री कृष्ण भगवान चुप नहीं होते। वो तो खूब किलकारी मार मार के रोने लगते हैं। और सब गोपियाँ कहती हैं यशोदा माँ से, यशोदा ये जब से बाबा आया है, बाबा ने ही कुछ मंत्र मुक्त करा है, इसको मंत्र मारा है, तभी से तेरा लला रो रहा है। एक काम कर, तू उस बाबा को बुला, उस बाबा के दर्शन करा इसको। यशोदा माँ नहीं मानती कि ना, वो तो इतना भयानक रूप लेके आया है, उस बाबा के दर्शन करा के तो मेरा लला और रोएगा। वो नहीं मानती। फिर सब गोपियाँ समझाती हैं और तब यशोदा माँ मानती हैं। तब गोपियाँ जाती हैं यमुना तट पर और बोले बाबा से कहते, ये बाबा चल, यशोदा माँ ने तुझे बुलाया है और घर चल। अब घर चलते हैं। पहले तो भोले बाबा थोड़े से अपने आप को वो करते हैं कि ना, तेरी माँ ने तब तो मुझे निकाल दिया, मना कर दिया, दर्शन कराने के लिए मना कर दिया, अब नहीं जा रहा मैं। फिर रूठते करते हुए मना लेते हैं, तब उनको भोले बाबा को लेके जाते हैं। भोले बाबा जाते हैं यशोदा माँ के घर के द्वार पर। अब यशोदा माँ लेके आती हैं आंचल में दुबका के श्री कृष्ण भगवान को, और भोले बाबा कहते हैं कि ला मुझे अपने लला के दर्शन करा। यशोदा माँ कहती हैं कि देख बाबा, तुझे देख के मेरा लला और रोने नहीं लगे। तब भोले बाबा कहते हैं ना, वो और देखियो तू हंसेगा और मुझे देख के। और ऐसा कहते ही जब श्री कृष्ण भगवान देखते हैं कि भोले बाबा खड़े हैं सामने और श्री कृष्ण भगवान रो रहे हैं, पल्लू के अंदर आंचल में दुबक के रो रहे हैं माता की, और माँ दर्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, तो श्री कृष्ण भगवान रो रहे हैं। तो भोले बाबा एक खेल खेलते था उस टाइम। अब ठाकुर जी को, श्री कृष्ण भगवान को वश में करने का एक की नाम था बस श्री राधा रानी प्यारी का। अब भोले बाबा एक खेल करते हैं और श्री कृष्ण भगवान के लीला के अनुरूप वो करते हैं, राधे 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 कृष्ण राधे राधे। जैसे इतना बोलते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, तो ही कृष्ण भगवान वहाँ पे हंसने लगते हैं। देख तो ये भोले बाबा ने कैसा खेल खेला कि श्री कृष्ण को वश में करने के लिए एक सबसे प्यारा नाम है राधा रानी का। राधा रानी का नाम लो, श्री कृष्ण अपने आप बस में हो जाएंगे। तो वही किया भोले बाबा ने। भोले बाबा जैसे श्री कृष्ण राधे राधे करते हैं, अब श्री कृष्ण खूब जोर से हंसने लगते हैं, तालियां मार। तो सब कहती हैं गोपियाँ, अरे अभी तो ये रो रहा था, अब यशोदा तेरा लला कैसे हंस रहा है। देख, मैं ना कहती थी कि तेरा बाबा ने ही कुछ किया है। दर्शन कराती है यशोदा माँ और भोले बाबा कहते हैं कि मुझे अपने लला के पैरों की रज माथे पे लगाने दे, और मैं तेरे लला को एक ऐसा आशीर्वाद दे के जाऊंगा जिससे वो अमर हो जाएगा। इतना ही सुनते भोले बाबा के जितने भी सर्प लगे थे मस्तक पे, कानों में, गले में, सब फन फैला के खड़े हो जाते हैं कि अब हमें भगवान के दर्शन होने वाले हैं। सब यशोदा माँ और सब गोपियाँ देखती हैं, अरे बाबा तेरे ये सर्प ऐसे खड़े हो रहे हैं, इसको देख के तो मेरा लला और डरेगा। ना ना ना, तू बस ऐसे ही आशीर्वाद दे दे। तो वो भोले बाबा समझाते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे अपने लला के पैरों की रज माथे पे लगाने दे। जो श्री कृष्ण भगवान की आज तक किसी ने अपने रज क्या पैरों की धूल तक नहीं मिली, उस धूल को, पैरों की रज को भोले बाबा अपने माथे पर लगाते हैं। तरसते हैं बड़े बड़े देवी देवता हैं जो श्री कृष्ण भगवान की पैरों की रज मिलने के लिए। अब जैसे भोले बाबा अपने मस्तक पे उनके श्री कृष्ण भगवान के पैरों को टच करते हैं और वो जैसे ही पैरों को लगाते हैं माथे पे, और वो मूर्छित होकर जमीन पे लोट मार उठते हैं, आनंदित हो उठते हैं और बड़े खुश होके आंखें बंद करके और श्री कृष्ण के ध्यान में डूब जाते हैं। और सब गोपियाँ और सब ये देख के कहते हैं, अरे ये बाबा तो इसको अमर होने का आशीर्वाद देने आया था लला को, और ये तो खुद मूर्छित हो गया। सब घबरा जाती हैं, सब गोपियाँ, सब पानी लेके आते हैं, बाबा के मुंह पे पानी मारते हैं और भोले बाबा उठते हैं, अरे तू तो लला को दर्शन आशीर्वाद देने आया था अमर के लिए, और तू तो खुद मूर्छित हो गया बाबा। तो भोले बाबा कहते हैं, अरे नहीं, मैं मूर्छित नहीं हुआ था, वो तो श्री कृष्ण भगवान, मैं अपने इष्ट भगवान के उस पर ध्यान में चला गया था,
इतना कह के अपने झूले में से एक ताबीज निकाल के और श्री कृष्ण भगवान के पैरों पर बांधते हैं। वो कहते हैं आज से तेरा लला अमर हो गया। अब कोई योगी है, कोई बाबा द्वार पे आता है तो उसको भिक्षा तो देनी बनती है। अब यशोदा माँ कहती हैं बाबा आपको भिक्षा में क्या दूं? तो वो अपना कमंडल आगे कर देते हैं, इस कमंडल को भर दो। तो वो अपने दास से कहती हैं जाओ अपने रत्न मोती ले आओ, बाबा के कमंडल में भर। तो बाबा कहते हैं मैं इन रत्न मोतियों का क्या करूँगा, एक काम कर, मुझे अपने लला के ब्रज की पैरों की जो धूल है, चरण धूल है, ब्रज धूल है, उसको इस कमंडल में, अपने आंगन की धूल को इस कमंडल में भर दे। गोपियाँ सारी उसकी आंगन की जितनी भी चरणों की धूल होती है, जो जहाँ श्री कृष्ण भगवान खेलते थे, उस मिट्टी को लेके उनके कमंडल में भर देती हैं। और ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने भोले बाबा की चिंता का हरण करते हैं। तभी से भोले बाबा यमुना तट के किनारे ध्यान लगा के बैठते हैं और तभी से उस जगह का नाम पड़ जाता है चिंताहरण महादेव। बोलिए हर हर महादेव।